शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3163। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। पूरा स्टॉर्म सिटी ऐसा लग रहा था जैसे ये डूबने वाला है जब 9वें क्षेत्र के मार्शल सम्राट ने अपनी चाल चली। हर कोई फैलती हुई भयानक शक्ति को महसूस कर सकता था। एक ही पल में अनगिनत सीमाएं नष्ट हो गईं। ये सबसे भयानक शक्ति थी। उन्हें किसी मार्शल आर्ट का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। उसका साधारण शारीरिक आक्रमण ही सब कुछ परास्त करने के लिए पर्याप्त था। क्या ये हुआंग, फॉर्चून गॉड राजवंश के 10 महान सम्राटों में से एक है? ये जिवेन ने अपना सिर उठाया और ये हुआंग को देखा। उसके मन में एक विचार उभरा। देर सवेर मैं भी इस स्तर पर पहुंच जाऊंगा। स्वर्ग और पृथ्वी को मेरे अधीन होना होगा। हालांकि वह जानता था कि 10 महान सम्राट लॉर्ड्स के ऊपर पौराणिक स्वर्गीय आदरणीय थे। 10 महान सम्राट लॉर्ड्स में से एक ये हुआंग के पास जो शक्ति थी वह आम लोगों की नजर में पहले से ही बहुत भयानक थी। ये सामान्य 9वें क्षेत्र के सम्राटों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत था। 7वें दायरे में प्रवेश करने के बाद ये जिवेन की ताकत काफी बढ़ गई थी। उसे विश्वास था कि यदि उसका सामना एक सामान्य 9वें क्षेत्र के मार्शल सम्राट से भी हो तो भी वह सुरक्षित बच सकता है। कम से कम वह नहीं मरेगा। हालांकि ये हुआंग जैसा विशेषज्ञ उसे मारने के लिए काफी था। ये शक्ति कई विशेषज्ञों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी जिन्हें ये शिवेन ने पहले देखा था। बेन तियानजुन के अलावा केवल सम्राट हुन्युआन की तुलना ये हुआंग से की जा सकती है और ये जिवेन के जीवन के लिए एक वास्तविक खतरा पैदा कर सकता है। ये सोचकर कि इस दुनिया में इतने सारे विशेषज्ञ हैं, ये जिवेन को लगा कि उसका खून खौल रहा है। यह एक वास्तविक आदमी के लिए सर पर दौड़ने की वास्तविक दुनिया थी। ये हुआंग द्वारा गंभीर रूप से घायल होने के कारण उसका आत्मविश्वास कम नहीं हुआ। उल्टे इससे उसका खून खौल उठा। इस दुनिया में बहुत सारे विशेषज्ञ थे, इतने सारे कि वह उनसे मुकाबला करने के लिए जल्द से जल्द अपनी ताकत बढ़ाना चाहता था। ये हुआंग के अलावा जो एक अजेय विशेषज्ञ था, स्टॉर्म सिटी की ओर से एक बैटल थेर्ज भी था। वह एक बूढ़ा वरिष्ठ था जिसने अनगिनत साल पहले ही दुनिया को हिला दिया था। बैटल थेर्ज की तुलना में ये हुआंग सिर्फ एक जूनियर था। ये जिवेन ने अनुमान लगाया कि ये हुआंग को कहीं से पता चला होगा कि युद्ध सम्राट ने स्टॉर्म सिटी छोड़ दिया था, नहीं तो वह हमला करने नहीं आता। ये जिवेन को नहीं पता था कि ये हुआंग युद्ध सम्राट के लिए उपयुक्त था या नहीं। हालांकि वह जानता था कि युद्ध सम्राट कम से कम ये हुआंग के साथ बराबरी तक लड़ सकता है। यदि युद्ध सम्राट यहाँ होता तो ये हुआंग हजारों सैनिकों का नेतृत्व करने पर भी स्टॉर्म सिटी की रक्षा करने में सक्षम नहीं होता। जब तक ये हुआंग के समान स्तर का कोई विशेषज्ञ नहीं होगा, सामान्य सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ स्टॉर्मविंड सिटी की सुरक्षा के सामने शक्तिहीन होंगे। यदि वे इस स्तर के हमले के खिलाफ बचाव भी नहीं कर सके तो स्टॉर्मविंड सिटी फॉर्चून डिवाइन राजवंश के ताबूत में एकमात्र कील स्टॉर्मविंड सागर क्षेत्र द्वारा बहुत पहले ही उखाड़ दिया गया होता। दूसरे शब्दों में, ये हुआंग जैसा दूसरा सुपर विशेषज्ञ था। यदि ऐसा होता तो परिणाम पहले अनुमान से भी अधिक भयावह होंगे। हालांकि उस स्तर के लोग दुर्लभ और संख्या में कम थे, लेकिन स्टॉर्मी सी क्षेत्र में उन्हें ढूंढना असंभव नहीं था। उदाहरण के लिए स्काई शेकिंग कछुआ सम्राट पैट्रियार्क कुछ समय पहले प्रकट हुआ था। ये जिवेन ने अपने मन में कई संभावनाओं का विश्लेषण किया, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हालांकि उसकी ताकत युद्ध के मैदान पर शक्ति संतुलन को बदलने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन दो प्रमुख सेनाओं के बीच युद्ध की स्थिति में ये पर्याप्त नहीं था। जब तक कि एक दिन वह 9वें क्षेत्र में भी कदम नहीं रखता, तब तक ये संभव होगा। ये सोचकर ये जिवेन ने ज्यादा नहीं सोचा। वह निर्णय लेने से पहले चीजों के वास्तव में घटित होने की प्रतीक्षा करेगा। इस सब का वर्णन करने में बहुत समय लगा, लेकिन वास्तव में इसमें केवल एक क्षण लगा। ये जिवेन की चोटें अपनी मूल स्थिति में आ गई। सम्राटों की पुनर्प्राप्ति क्षमता उल्लेखनीय थी। वे मूल रूप से अजेय थे जब तक कि यह उनकी पुनर्प्राप्ति क्षमता की सीमा से परे न हो।
ये ज़िवेन आकाश में उड़ गया और मौके पर ही एक अन्य लड़ाई में शामिल हो गया। इस बार उन्होंने कोई आश्चर्यजनक हमला नहीं किया, यहाँ तक कि अगर ये हुआंग उससे निपटना भी चाहे तो भी वह उसे एक बार में चोट नहीं पहुंचा पाएगा। जब तक ये हुआंग वहां पहुंचा, ये ज़िवेन पहले ही भाग चुका था। कुछ समय बाद ये हुआंग ने इस योजना को छोड़ दिया। इस बार वह अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी का बदला लेने के लिए ये ज़िवेन को मारने आया था। उसका असली लक्ष्य स्टॉर्म सिटी को उखाड़ फेंकना था। जल्द ही ये हुआंग ने पूरे स्टॉर्म सिटी के ऊपर से उड़ान भरी। उसने अकेले ही सारे सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध कर दिया और कोई भी नहीं कर सका कुछ भी देखे। ऐसा लग रहा था मानो वे अचानक रात में प्रवेश कर गए हो। इस अंतहीन अंधेरे में फॉर्चून गॉड राजवंश के कई कृषक अंधे स्थान पर गिर गए। कई शक्तिशाली देवता अपनी जादुई आंखें खोलने के बावजूद भी इस अंधेरे को नहीं देख सकते थे। यह कोई सामान्य अंधेरा नहीं था। साधारण अंधकार उन पर कैसे प्रभाव डाल सकता है? यह एक प्रकार की जादुई शक्ति थी, परम जादुई शक्ति। ऐसा कहा गया था कि जब ये हुआंग फॉर्चून गॉड राजवंश में थे, तब उन्होंने स्टॉर्मी सी क्षेत्र पर हमला करने के लिए फॉर्चून गॉड राजवंश का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने इस प्रकार की दैवीय क्षमता का उपयोग किया था और लगभग अकेले ही पूरे तूफानी सागर क्षेत्र को कवर कर लिया था। इस प्रकार की दैवीय क्षमता के तहत तूफानी सागर क्षेत्र में विदेशी समुद्री जीवों को भारी क्षति हुई। खुला, ये ज़िवेन जोर से चिल्लाया। उसकी आंखें अचानक खुल गईं और दोहरी पुतली में बदल गईं। उसने सीधे अंधेरे को भेद दिया। इस प्रकार की जादुई शक्ति का निम्न स्तर के कृषकों पर बहुत प्रभाव पड़ता था। इसके अलावा इसकी रेंज बहुत विस्तृत थी। यह एक सेना के लिए बहुत ही भयानक और बहुत ही व्यावहारिक कौशल था। ये ज़िवेन जैसे शीर्ष विशेषज्ञ के लिए इसका उन पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन फिर भी अंधेरे के कारण स्टॉर्म सिटी की पूरी रक्षा पंक्ति अराजकता में पड़ गई। यह अब पहले जैसा प्रभावशाली नहीं रहा। इस कदम को तोड़ना मुश्किल नहीं था। जब तक वे ये हुआंग को हरा देंगे, वे ऐसा करने में सक्षम रहेंगे। कम से कम उन्हें उसके साथ हस्तक्षेप करने में सक्षम होना था। यदि युद्ध सम्राट यहाँ होता तो यह कोई समस्या नहीं होती। दुर्भाग्य से युद्ध सम्राट यहाँ नहीं था। ये हुआंग को रोकना कहना आसान था, लेकिन करना आसान नहीं था। ये भी कहा जा सकता है कि यह असंभव था। वे केवल निष्क्रिय रूप से ही मार खा सकते थे। ये ज़िवेन स्पष्ट रूप से देख सकता था कि ये हुआंग के हाथ में एक भाला दिखाई दिया था। ये भाला गहरे काले रंग का था। वह अंधेरे के एक क्रूर जानवर की तरह लग रहा था। उससे अत्यंत भयावह एवं भयंकर आभा निकल रही थी। डार्क एम्परर स्पीयर। एक संप्रभु सम्राट गुरु ने इस भयंकर भाले की आभा को पहचान लिया। अफवाहों के अनुसार इसे कई मृत सम्राट स्तर के प्राणियों की क्रूर आत्माओं और अलौकिक शुद्ध सोने से बनाया गया था। इसका जन्म महान शक्ति के साथ हुआ था। अफवाहों के अनुसार यह एक भयानक दाव उपकरण है जो एक शक्तिशाली संप्रभु सम्राट को मार सकता है। एक भाला। अतीत में इस डार्क एम्परर स्पीयर के नीचे कई विदेशी जीव दुखद रूप से मर गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अब इसका इस्तेमाल हमारे खिलाफ किया जाएगा। कई संप्रभु सम्राट दुखी हुए। उसी समय उन्हें अपनी पीठ पर ठंड का प्रकोप महसूस हुआ। भले ही इन संप्रभु सम्राटों ने डार्क एम्परर स्पीयर का आतंक अपनी आंखों से नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने इसके अस्तित्व के बारे में कमोबेश सुना था। यह कोई मजाक नहीं था कि इतना भयानक हथियार एक संप्रभु सम्राट को एक भाले से मार सकता था। और इस क्षण में ये हुआंग अंततः चले गए। उसके हाथ में काला सम्राट भाला सीधे बिजली की तरह इशारा करता था। भाला आकाश और पृथ्वी में बींध गया। वह जिधर से भी गुजरी, पूरा युद्ध क्षेत्र वही ध्वस्त हो गया। आकाश और पृथ्वी के बीच सब कुछ अराजकता में बदल गया। इस भाले के नीचे कोई जीवंतता नहीं थी, केवल मृत सन्नाटा था। भाले की छाया ने आकाश में हजारों मील की छाया खींच ली और एक झटके में स्टॉर्म सिटी पर गिर गई। गड़गड़ाहट। एक अतुलनीय भयानक दहाड़ के साथ डार्क एम्परर स्पीयर सीधे स्टॉर्म सिटी में घुस गया। वह सीमा, जो अनगिनत सेनाओं की घेराबंदी में भी नहीं टूटी थी, अचानक एक बड़ा छेद हो गया। भयानक शक्ति के कारण
पूरे महाद्वीप पर जहां स्टॉर्म सिटी स्थित थी, ज्वालामुखी फट गए और पहाड़ ढह गए। हर चीज जोर जोर से हिल रही थी। भयानक शक्ति के कारण शहर के अनगिनत निवासियों की दुखद मृत्यु हो गई। अरे नहीं, सीमा टूट गई है। हर कोई स्तब्ध और भयभीत था। हालांकि स्टॉर्मविंड सिटी में कई विशेषज्ञों द्वारा कई बाधाएं छोड़ी गई थी, केवल एक मुख्य बाधा थी, जिसे अतीत में पूर्वी वेनेरेट द्वारा व्यक्तिगत रूप से व्यवस्थित किया गया था। इन सभी वर्षों में, चाहे हमले कितने भी खतरनाक क्यों न हुए हों, ये कभी टूटा नहीं था। इसका एक बड़ा कारण यह बाधा थी। लेकिन अब जबकि अवरोध टूट चुका था, स्टॉर्मविंड सिटी का पतन अवश्यंभावी था। हमें क्या करना चाहिए? क्या ये सचमुच टूट जाएगा? बहुत से लोग आकाश में दिखाई देने वाले छेद को देखकर भयभीत हो गए। यदि सीमा तोड़ी गई तो परिणाम गंभीर होंगे। ऊपर इन वर्षों में स्टॉर्म सिटी और स्टॉर्म सी क्षेत्र के बीच अनगिनत लड़ाइयां हुई थी। दोनों पक्षों के अनगिनत पूर्वज दूसरे पक्ष के हाथों मारे गए थे। गहरी नफरत का समाधान नहीं हो सका। मारना। स्टॉर्मविंड सिटी में सभी को मार डालो। तूफान सागर क्षेत्र के अनगिनत विदेशी जीव दहाड़ते हुए बिल में घुस गए। कई सम्राट स्तर के प्राणियों ने मोर्चा संभाला और समूह के सामने दौड़ पड़े। इस समय एक आश्चर्यजनक तलवार QE0 से तेजी से नीचे गिरी। एक पल में जो विदेशी जीव आए थे वे सभी नष्ट हो गए और राख में बदल गए। सम्राट स्तर के जीव भी गंभीर रूप से घायल हो गए और उड़ गए। वे एक ही पल में गंभीर रूप से घायल हो गए थे, और यह अज्ञात था कि उन्होंने कितने वर्षों की खेती खो दी थी। ये सचमुच अत्यधिक खुशी के गम में बदलने का मामला था। वे रोना चाहते थे लेकिन उनके आंसू नहीं थे। एक आकृति एक धर्म मूर्ति में बदल गई जिसने आकाश को भर दिया। यह एक स्थिरकारी शक्ति की तरह थी जिसने स्थिति को मजबूती से स्थिर कर दिया। वह हरा वस्त्र पहने एक दुबला पतला बूढ़ा व्यक्ति था। वह इतना बूढ़ा लग रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे हवा का एक झोंका उसे उड़ा ले जाएगा। उसके पीछे रंगीन पंखों का एक जोड़ा था जो आकाश को चीर सकता था और आकाशगंगा को चकनाचूर कर सकता था। ये है 5 रंग वाले पंखों वाला भगवान। कुछ जानकार लोगों ने जब यह आकृति देखी तो उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति को पहचान लिया। हालांकि काफी समय बीत चुका था, इतना लंबा समय कि वे पहली नजर में उस व्यक्ति को पहचान नहीं सके। ये वो शख्स था जिसने कभी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। वो एक समय एक युग के प्रभावशाली व्यक्ति थे। ये 5 रंग के पंखों वाला भगवान है। महान, हम बच गए। इस व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करने के बाद कई पुराने प्राचीन लोग चिल्लाए। उन्हें ऐसा लगा मानो वे अभी अभी मौत से बच निकले हों। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।